समय की रफ्तार के साथ हम अपने को समर्पित करें तभी सफलता मिलेगी। तुलसीदास जी ने स्पष्ट में कहा, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय सूख पुनि का पछतानी। मित्रों, समय हमारे जीवन का पर्याय है। हमारे पास कुल जितना समय है उतना ही हमारा जीवन है। जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता है। आज के समय में युवा वर्ग न केवल समय की कद्र करता है बल्कि एक ही समय बहुत सारे कार्य भी करता है। निश्चित रूप से उसका यह व्यवहार उसके बेहतर भविष्य की ओर इंगित करता है। जो सभी समय पर सही कार्य करने के बजाय दूसरे कर्मों में उलझे रहते हैं, इसके कारण उनके हिस्से में आ रही सफलता भी उनके हाथ से छूटकर चली जाती है। समय का सही सदुपयोग करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। हम जैसा भी निर्णय लेते हैं वैसे ही कार्य करने लगते हैं। हमारे जीवन में दिशा धारा समय की उस धारा में बहती है जिस दिशा में हमारे निर्णय होते हैं। सही निर्णय लेने की कला उस व्यक्ति के पास होती है जो दूरदर्शी विवेकशील होता है। हमारे जीवन का हर पल आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे उठा होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में किस समय क्या करना चाहिए इसे जानने के लिए उसे सदा सजग रहना चाहिए। जीवन में सफल होना है तो समय का सदुपयोग करने के साथ व्यक्ति के अंदर हर क्षण कुछ नया सीखने की ललक होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए कुछ नया करना चाहिए। कार्य व्यक्ति को आता ही न हो तो जबरन अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दे। ऐसा करने में अमुक कार्य व्यक्ति की ऊर्जा बहुत लगेगी और ठीक ढंग से करे पूरा भी नहीं होगा। कहावत है, बुद्धिमान व्यक्ति का 1 घंटे का कार्य घंटे का जीवन मूर्ख व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बराबर होता है। नया कार्य करने के तात्पर्य निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने कार्य नए ढंग से करना चाहिए। व्यक्ति को अपने समय का सम्मान तो करना ही चाहिए, साथ ही अपने समय को पहचानने की कला भी सीखना चाहिए। हालांकि समय का पहचानना सरल नहीं है। समय अनुसार व्यवहार करना, कर्म करना सफलता प्राप्त कर साधन है। कार्यों को तत्काल निपटाने का प्रयास करने भी कुछ व्यक्ति समय यथासंभव सदुपयोग करते हैं। टाल मटोल करने की आदत समय प्रबंधन में बहुत बड़ी बाधा है। इसके कारण हम अपने ज़रूरी कार्यों को समय पूरा नहीं कर पाते, बाद में उन्हें पूरा करना भी भूल जाते हैं। कार्य हमारी स्मृति में अभी है। हाँ, हर कार्य की अपनी महत्ता है, लेकिन समय पर किसी भी कार्य को पूरा करने का महत्ता दृष्टिगोचर है। अन्यथा कार्य कितने भी अच्छे ढंग से किया जाए, समय निकल जाने पर निरर्थक हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य जो भी ज़रूरी हो उसे कल के भरोसे न छोड़ा जाए, क्योंकि आने वाला कल हो सकता है अनेक परेशानियों से, झंझटों से लेकर आया है। इसलिए किसी क्षेत्र में सफल होने का लिए शुभस्य शीघ्रम की नीति अपनाना चाहिए। मुख्य बात तो समझने योग्य है, समय को पकड़ने का प्रयास करके ही नहीं, समय का इंतजार करके नहीं, बल्कि समय से तेज भागकर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है, तभी संभव है। आज के युग में जिसने समय साथ लिया, समय का सदुपयोग किया, वो समय अनुसार अपने को सुव्यवस्थित कर लिया, वही व्यक्ति सही मायने में अपने जीवन को सफल होता है। कबीरदास जी ने स्पष्ट लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करो कब। पवन गुरुदेव जी कहते हैं, है एक चेतना एक प्रवाह,
अवतार तो बस एक शक्ति है, नर पशु भी देवता बन जाए दिन, यदि मन में सच्ची भक्ति है। मानव खो बैठा श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा का नाम नहीं, भटका है राजपुत्र होकर सुख शांति का कुछ काम नहीं। अवतरित हो रही महाप्रज्ञा युग शक्ति बनेगी सच मानो, जन जन में गूंजी पूजी जाएगी से आदि शक्ति को पहचानो। ये वेद माता ये देव माता ये विश्व माता बन जाएगी, दुख पीड़ित धरती में ये अमृत रस बरसाएगी। गायत्री महामंत्र है कर लो इसका ध्यान, होगा इसके जाप से सब जग का कल्याण, समय को लो पहचान। धन्यवाद।